हमने इसको इंसर्ट कैप्शन नहीं किया था। अब हम जा रहे हैं, 5 टेबल है हमारे पास, हम इसको अपडेट करना चाहते हैं, इस पे जा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट इंटायर टेबल, ओके। कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टेबल को हमने डिफाइन नहीं किया, मतलब उसको बताया नहीं कि ये टेबल 4 या टेबल 5 है, इसलिए। ठीक है, आ गया समझ में? आप जब तक इंसर्ट कैप्शन नहीं करोगे वो टेबल को यहाँ पर नहीं लेगा। इतना क्लियर है? आ गया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट है? अब इसके बाद अगला है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का भी सेम यही यूज है, बस इनमें अंतर इतना रहता है कि आप क्रॉस रेफरेंस से अलग अलग जगहों पर दे सकते हो, लेकिन यहाँ से इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से क्या कर सकते हो, आप एक ही जगह पर दे सकते हो सारी टेबल्स। जैसे कि मान लीजिए हमारी टेबल 1 है ऊपर, ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा हुआ है नीचे। आपने देखा होगा बुक्स में लिखा रहता है कि अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो इस पेज नंबर पे जाइए, या फिर आप इस टेबल को देखिए। आता है इस तरह से, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर जा रहे हैं क्रॉस रेफरेंस पर। अब आपके पास क्या है, हमारे पास टेबल है, टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे टेबल। अगर आपने फिगर लिया है तो फिगर सिलेक्ट करोगे, अगर आपने एंड नोट फुट नोट लिए हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। बुकमार्क का हमने आपको बताया ही था पिछली क्लास में, ठीक है। हेडिंग लिया है तो हेडिंग, देखो हेडिंग पर क्लिक किया, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हेडिंग हमारे पास है ही नहीं है इसमें। अगर इस डॉक्यूमेंट में हेडिंग होती तो वो हेडिंग शो करा था। हमने टेबल पर गए, देखो टेबल 1 2 3 4, जबकि 5 है, 4 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको इंसर्ट कैप्शन किया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए हमें इसको टेबल 1 के बारे में, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कहीं भी खिसका दीजिए और आप इस तरह से इसको क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर ये आ गया। हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है, और हम यहाँ पर टेबल 1 इंसर्ट कराना चाहते हैं। हमने टेबल 1 पर या जो भी इंसर्ट कराना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह से किसी और जगह पर आप जाइए, जो भी टेबल आपको इंसर्ट करानी है, हमने टेबल 4 पर क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर टेबल 4 आ गई। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको टेबल 4 पर पहुंचा देगा। ठीक है, आया समझ में? अगर आप जहां पर भी आपने टेबल 1 दिया था, ये दिया था, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे टेबल 1 पर पहुंचा देगा। आ गया समझ में? इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो क्रॉस रेफरेंस का। और ये कब आएगा, जब आप इसको डिफाइन करोगे किसी भी चीज को, तब आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कोई हेडिंग देते हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम होम पर जा रहे हैं और इसको हमने दे दिया हेडिंग 1। ठीक है, तो अब आप देखोगे क्रॉस रेफरेंस पर यहाँ से भी जा सकते हो, इंसर्ट से भी जा सकते हो, दोनों जगह एक ही चीज है। ठीक है, देखो ये टेबल आ रहा है, हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हेडिंग्स। ये देखो अपन ने एक हेडिंग दी है, यहाँ पर शो करा रहा है, पहले नहीं करा रहा था शो। तो आप इस तरह से यहाँ पर कहीं भी जहां भी आप इंसर्ट करना चाहते हो क्लिक करोगे, इंसर्ट कर दोगे तो आ जाएगा। जब आप चाहो तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि आपकी हेडिंग है, या फिर कलर चेंज कर सकते हो। कंट्रोल के साथ जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको उस पर पहुंचा देगा। आया समझ में? इस तरह से अपन क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं और इंसर्ट कैप्शन का यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में? इतने में बताइए, किसी को कोई डाउट है, कर लेंगे आप। अब इसी तरह से क्रॉस रेफरेंस में और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। बुक मार्क दिया गया है, बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यदि आपने इसमें कहीं पर भी कितने भी बुक मार्क दिए हैं वो आप इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर फुटनोट दिए हैं, इसमें अपन ने एक भी फुटनोट नहीं दिया, फुटनोट दिए होंगे तो यहाँ पर फुटनोट की लिस्ट आ जाती है, जो भी आपने दिया होगा यहाँ पर उसकी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, और अगला चीज ये है कि आप इस तरह से भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि अपन ने टेबल दिया है, देखिए इसमें हमने नहीं दिया तो ये नहीं आएगी, जब तक आप नहीं दोगे राइट क्लिक करके तब तक नहीं आएगी, और राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कैप्शन कर दोगे तो आ जाएगी। देखो टेबल 5, ओके। क्रॉस रेफरेंस पर जा रहे हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं टेबल, देखो 5 आ गए, पहले 4 ही आ रही थी। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हमने इस पेज पर क्लिक किया, यहाँ से आप इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हो। ये आ गई, एंटर कर रहे हैं, 1 मिनट, यहाँ पर क्लिक करके एंटर कर रहे हैं टेबल 2 इंसर्ट, और आप ऐसे एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं सभी। ठीक है, हमने इंसर्ट कर लिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आप इस तरह से इसको क्लिक करो, एंटर की दबा दो, क्लिक करो, एंटर की दबा दो। 1 मिनट, पहले इसको करना पड़ेगा, बीच में क्लिक करना पड़ेगा अपन को, एंटर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंटर। इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो।
ठीक है। कंट्रोल के साथ जब आप आगे आप कुछ भी लिख सकते हो कि टेबल 1 में आपने क्या दिया है, टेबल 2 में क्या दिया है, इस तरह से भी लिख सकते हो। और आप यहाँ पर जो देते हो ये इसमें इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। अब बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? कोई भी क्वेश्चन नहीं है आपका? सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं रेफरेंसेस टाइम में। आपको किसी को कोई भी मतलब डाउट नहीं है? आ गया सबको अच्छे से समझ में आ गया क्या यूज कर सकते हो आप इसका? देखिए अब जैसे कि क्रॉस रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस का आप यूज बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, अलग अलग जगहों पर कर सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका कैसे यूज कर सकते हो और कहाँ पर कर सकते हो। कब यूज कर पाओगे? जब आप इसको याद रखोगे कि इसका यूज क्या है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे इसका यूज। तो हम यहाँ से इसको अभी डिलीट कर देते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, अब इसके बाद अगला है मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन। लगभग सेम इसी की तरह है। जैसे कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, ये जैसे कि ये टेक्स्ट है, आप इसको मार्क करना चाहते हो, तब आप मार्क एंट्री ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से मार्क एंट्री, पहले क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको भी आप मार्क करना चाहते हो। मार्क एंट्री ऑप्शन पर जाओगे तो आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इजियर लिखा था, हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सब एंट्री लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसका कोई सेकेंड नेम होता है, जैसे इजियर को और कुछ भी बोलते हैं, आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया इसको इजी। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मार्क कर देते हैं, मार्क पर क्लिक कर देते हैं। आप और भी ऑप्शंस हैं जिनको भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये है पावरफुल। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अपन इसको सिर्फ पावर अकेले को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पावर को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब पावर का सेकेंड नेम क्या होता है, जैसे कि एनर्जी। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं। दो हो गए हमारे पास। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, बाद में आप अपडेट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर मार्क एंट्री लोगे, आपके सामने इस तरह से ये साइन आ जाएगा। ये किस चीज का साइन रहता है बताइए? किसका? एंटर। पैराग्राफ का साइन रहता है, मतलब आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर एंड हुआ है, आपने यहाँ पर कितनी बार एंटर को प्रेस किया है और कितनी बार आपने स्पेस प्रेस किया है। ठीक है, अपन को ये हटाना है साइन, तो अपन कहाँ जाएंगे, होम टैब में, यहाँ से पैराग्राफ मार्क को हटाने के लिए इस पे क्लिक कर देंगे, हट गया। लेकिन बाकी जो ऑप्शन था वो भी हट गया। तो अब अपन को वो लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे? नॉर्मली इसका यूज किया जाता है बुक्स वगैरह में, इंग्लिश की जो बुक्स होती है, जैसे कि कोई एक वर्ड होता है उसका दो दो मीनिंग होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको जहां भी रखना है उस जगह पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप जाएंगे रेफरेंस में, अपन ने कहा से किया था, मार्क एंट्री से किया था। मार्क एंट्री का अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट इंडेक्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना और आपको करना है ओके। तो आप देखिए हमने क्या दिया था, इजियर को इजी दिया था, पावर को एनर्जी दिया था। शो करा रहा है आपको इस तरह से, ये पेज नंबर शो करा रहा है, बंद लिखा है ना, ये पेज नंबर शो करा रहा है, मतलब किस पेज नंबर पे है ये शो करा रहा है। और यहाँ पर जो भी आप डबल दोगे ना वो इस तरह से शो कराएगा। आया समझ में? अब इसके बाद हम कोई और, जैसे कि ये लिखा हुआ बिफोर, इसको सिलेक्ट करते हैं, मार्क एंट्री पर जा रहे हैं। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर सब एंट्री दो, अगर दोगे तो वो आपको इस तरह से शो कराएगी, अगर नहीं दोगे तो नहीं कराएगी। हम इसको यहाँ से मार्क कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये साइन आ गया, इसको हटाने के लिए होम में जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अपडेट कर दिया है ऑप्शन, यहाँ पर भी अपडेट कर दिया, इसी तरह से यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया है अपडेट इंडेक्स का। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, इस पे ही क्लिक करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा, इस पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। ये देखिए अपडेट हो गया। बिफोर सिलेक्ट किया था अपन, नहीं आ गया बिफोर, पेज नंबर 1 पे है। इसके नीचे अपन ने कुछ नहीं दिया था तो कुछ नहीं आया। आया समझ में? कोई डाउट है इसमें? नॉर्मली इंग्लिश वगैरह की बुक्स में यूज किया जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। आ गया।